हेलो राम राम जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। देखिए आज ये शाम से ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, मैंने कहा था ना कि जा रही हूँ कलौंजी बनाने। तो यहाँ पे बैगन और आलू का क्या कहते कलौंजी, हम लोग मैगल कुछ भी कहते हैं, तो आप जो कहते हैं समझ लीजिएगा। सारे मसाले मैंने पीस के मिला के नमक वगैरह और भर लिया है आलू के बीच में भी और बैगन के ऊपर से अब तेल डाल के कढ़ाई के चारों ओर इसे घुमा दूंगी। तेल थोड़ा सा मुझे लगता है मैंने ज़्यादा डाल दिया, अभी से लग रहा, पकने के बाद पता चलेगा। ये देखिए तेल इसमें इतना ज़्यादा नहीं लगता है। सबसे ज़्यादा जब हम करेले का मैगल या कलौंजी बनाते हैं उसमें लगता है, बट ज़्यादा हो गया तो हो गया, क्या कर सकती हूँ। तेल ही तेल दिख रहा है, बट खाने में बहुत अच्छा लगता है तेल वाली सब्ज़ी, भले ज़्यादा लगे। फिर मैं अब सीधे मॉर्निंग का ब्लॉग स्टार्ट कर दी हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए चाय पी रही हूँ। चाय पीने के बाद बस सुबह से आपका मैं वेलकम करती हूँ, आप सब बने रहिएगा। मॉर्निंग का टाइम है, फ्राइडे का दिन है, सुबह से ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। एकदम शांति से बैठी हूँ, सारा काम ख़त्म हो गया, खाना खा लिया, नाश्ता भी मतलब कर लिया, सब्जी और पराठे बनाए थे, तो सब काम तो हो गया है। बस बैठी हूँ, कुछ सोच रही हूँ करने का, कर नहीं पा रही हूँ। कभी कभी होता है ना, बहुत कुछ हम करने के लिए सोचते हैं, कर नहीं पाते हैं। और जब हम बहुत कुछ सोचे करने के लिए, कर ना पाए ना, तो अपने आप को लगता है दबे हुए महसूस कर रहे हैं खुद से। क्योंकि ख्वाब तो बहुत सारे होते हैं, आइडिया भी हमारे मन में बहुत आते हैं। मैं अपने काम के विषय में बात कर रही हूँ आप लोगों से, जैसे मेरा यूट्यूब चैनल, तो ये सारी चीज़ें सोचती तो हूँ। और ये भी होता है जब हम कुछ चीज़ सोचते हैं और करते हैं तो हमें लाभ होता है, लेकिन हम करने से पहले बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं कि काम करेंगे तो कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, यहाँ तो नहीं गड़बड़ होगी। जब हम काम करने से पहले 1000 बातें सोच लेते हैं ना, तो हम काम कर नहीं पाते। तो बस वही मैं बैठी सोच रही थी, आप लोगों के साथ बात करने लगी कैमरा उठा के। पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। जब तक आप लोगों को बताऊंगी नहीं कि मैंने करने का क्या सोचा है, तब तक आप भी मुझे कोई सलाह नहीं दे सकते हो। और जब तक मैं काम शुरू नहीं करूंगी, तब तक अगर मैं आपसे बता देती हूँ, सलाह ले लेती हूँ, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब तक कोई काम हम शुरू ना कर दे, तब तक उसे बताना भी नहीं चाहिए। तो यही असमंजस में मैं फंसी हुई हूँ, बट कुछ खास तो करने का मन है। देखती हूँ, शुरू करूँगी तो आप सबसे शेयर तो ज़रूर करूँगी ना। और जो भी काम मेरा होगा ऑनलाइन ही होगा, ठीक है। चलिए फिर आप सब बने रहिए। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं छूट न जाए अपनी जिम्मेदारियाँ। सच में लोगों की बातों में फ्रेंड्स अगर आप पढ़ोगे तो अपने काम ज़रूर आप पीछे छोड़ दोगे। कहने के लिए लोग जो कहते हैं ना किसी को, या मैं किसी को कहूँ, आप मुझे कहो, कोई किसी को जब कहता है ना, तो उनकी बातें सही रहती हैं, कहते वो लोग सही हैं, लेकिन समस्या जानते हो कहाँ आती है? आती यहाँ है कि जब उनके साथ वो चीज़ें होती हैं ना, तब वो नहीं कहते हैं। ये यहाँ प्रॉब्लम है। और मैं क्या हूँ ना, मैं अपने प्रॉब्लम में भी कह देती हूँ, दूसरों की प्रॉब्लम में भी कह देती हूँ, ये मेरी आदत है। तो मुझे लगता है अगर बोलने की हिम्मत हो ना, तो अपनी प्रॉब्लम्स में भी बोल देना चाहिए, सबके सामने मुँह खोल के। और अगर हिम्मत ना हो ना, किसी और की प्रॉब्लम में भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर बोले तो फिर दोनों की स्थितियाँ तो बराबर होती हैं ना। और अगर बोलने की हिम्मत ना हो खुद के प्रॉब्लम्स में, तो बोलना ही नहीं चाहिए, हटाओ जाने दो, भोलेनाथ पे छोड़ देना चाहिए। ठीक कह रही हूँ ना। ये बातें मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना तो देखते ही नहीं, किसी और के चक्कर में पड़े रहते हैं। बताओ, और मैं तो अपने में ही उलझी रहती हूँ, कभी काम में, कभी किसी चीज़ में, कभी किसी चीज़ में, मतलब अपने में ही उलझी रहूँगी, दूसरों के चक्कर में नहीं रहूँगी। अगर आप अपने में उलझे नहीं रहोगे ना, तो आप दूसरों के चक्कर में रहोगे। इसलिए कहती हूँ अपनी चीज़ों में उलझे रहो, चाहे अपनी प्रॉब्लम में, चाहे अच्छाई में, चाहे काम में, मतलब उलझे रहो। जब आप अपने काम में उलझे रहोगे तो दूसरों के चक्कर में कम रहोगे, ठीक है। यहाँ देखिए किचन में आ गई हूँ। आलू बैगन की थोड़ी सी लुटपुट सब्ज़ी बनाऊंगी। कल शाम की सब्ज़ी रखी हुई है, जो आलू और बैगन का मैंने कलौंजी बनाया था वो, तो दोनों सब्ज़ी मिक्स करके हम सब चावल से खा लेंगे।
दूध मैंने उबाल लिया है, वहाँ देखिए रखा। नीचे रख देती हूँ ना तो बिल्ली और चींटियाँ हो जाती हैं, मतलब दूध में भी चींटी होने लगी। ये प्रॉब्लम हो रही मुझे, मैं क्या करूँ। मतलब चींटियों ने भी परेशान करके रखा है। दूध बचा था तो उसमें भी हो जा रही है। अभी 4-5 दिन से फ्रिज में मेरे कुछ डैमेज हो गया, लगता है गड़बड़ हो गई है, तो वो नहीं चल रहा है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही। दूध कहाँ रखना है, कहाँ क्या करना है। फ्रिज सबसे सेफ जगह होती है, रख दो, बेकार भी नहीं होता। यहाँ पे भी देखिए मेरी सब्ज़ी बन गई है। सुबह मैंने 2 पराठे खाए थे, तो अब भूख लग गई है। बज रहे होंगे 11:30 या 12, इतना टाइम हो रहा होगा। तो अब मैं अपने लिए खाना निकाल रही हूँ। देखिए कल का वही हमारा मैगल है रात का, और अभी की सब्जी चावल, उसी कलछल से मैंने चावल भी निकाल लिया है सब्जी वाली से, तो वो भी पीला हो गया है। खैर ये मेरी ही थाली है, बच्चों की होती तो वो चिल्लाने लगते कि मम्मा ये कैसे हो गया। क्योंकि बच्चे जब बड़े होने लगते हैं ना, तो वो भी छोटी छोटी चीज़ों को, मम्मी ये नमक ये है वो है। जब छोटे बहुत बच्चे रहते हैं तो उनको जैसा भी दे तो खा लेंगे। बड़े हो जाएंगे तो एक भी गड़बड़ खाने में रहेगी ना, मम्मी ये यहाँ ख़राब है, आप इसे अच्छा नहीं बनाए हो, ऐसा कहते। और कहना भी चाहिए, है ना। कम से कम उनको पता तो चले कि हाँ कहाँ अच्छा क्या चीज़ है, क्या खाने लायक है, क्या स्वाद है, क्या नहीं है। हर चीज़ बच्चों को भी सीखनी चाहिए। तो मैं यहाँ चुपचाप खाए ले रही हूँ क्योंकि लगी है भूख, और मेरा फेवरेट मैगल है, तो खाने में मज़ा आ गया। खा चुकी हूँ, बच्चे भी आ गए, उनको भी मैंने खाना दे दिया है। अभी बज रहे होंगे शायद 2:30 या 3। तो इतने टाइम में मेरे घर का पानी ख़त्म होने वाला है, तो मैं पानी भर के रखूँगी बॉटल में, और ये बाल्टी में। बॉटल में क्यों रखती हूँ, फ्रिज तो गड़बड़ है, बॉटल में यूँ ही भर के रख देती हूँ। क्या होता है ना, हमेशा बॉटल से पीने की आदत है, तो बाल्टी से निकाल के पानी पीने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। ये बोल रहे हैं 2-4 दिन में बन जाएगा। सबसे ज़्यादा मेरे फ्रिज को चूहों ने गड़बड़ किया है। चूहों से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। कोई तो दवा बता दो यार, जिनको पता हो। मतलब छोटी मोटी चीज़ें वो काटे कूटे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये फ्रिज वगैरह महंगे मिलते हैं, इनमें भी इन लोगों ने घर बना लिया। क्या बताऊँ, बताना कोई दवा वगैरह हो तो ठीक है। फिर देखिए शाम के टाइम में कुछ लोग आए थे, तो उनके लिए चाय और नमकीन निकाल दी हूँ, बनाई हूँ। मैं भी चाय पीऊँगी, उसके बाद फिर अपने बालों में लगाऊँगी तेल। और आप सब पूछते हो कौन सा तेल साधना दीदी लगाती हो। वैसे मेरे बाल इतने अच्छे तो नहीं है कि कोई पूछे कि कौन सा तेल लगाती हो, फिर भी आप लोगों ने पूछा है तो बता दूँ। मैं बजाज का तेल लगाती हूँ, आलमंड ड्रॉप्स, बजाज का जो आता है ना हेयर ऑयल, वो वाला। इससे बालों में क्या होता है ना, चिपचिपाहट नहीं होती जब आप ऐसे हाथ से टच करोगे। अगर आप एक वीक भी बाल नहीं धोते हो, फिर भी आपके बाल वैसे ही रहेंगे, चिप नहीं होंगे, ना स्मेल ख़राब होगी। केवल इस वजह से इस तेल को मैं लगाती हूँ। कोई बेनिफिट मुझे नहीं नज़र आता। हाँ, बाल उतने नहीं झड़ते जितना पहले झड़ते थे, बट बाल आपके महकेंगे नहीं। कितने भी बारिश हो, कुछ भी हो, स्मेल गंदी नहीं आएगी, इतना गारंटी है। और चिपचिप नहीं होंगे बाल, चाहे आप कितना भी तेल लगा लो। ये फ़ायदा है इस तेल को लगाने से। तो देखिए मैंने तेल लगा लिया है। अब बालों के उलझन को छुटाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी कि बाल कितना टूटते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब टूटते ही नहीं है। जैसे अभी मैंने बाल धुला है आज, और धुलने के बाद बिल्कुल भी उलझन नहीं छुटाई हूँ, तेल अब लगा रही हूँ, तो इतने निकलेंगे, डेली नहीं निकलते हैं। तो ये कुछ हाल है। इधर काई काई ही हो गई है फ्रेंड्स, पीछे तरफ। अब बारिश पता नहीं कब बंद होगी, अब ऊब सी लग रही है। मतलब टाइम बे टाइम कभी भी बारिश होने लगती है। वैसे इस बार 1 महीना अधिक मास था ना, तो कुछ समझ में नहीं आया। अभी पितर आएंगे तो तब भी बारिश होगी। खैर चलिए, बालों को देख लीजिए। मिलती हूँ न्यू वीडियो में। बाय।